मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक। एटीवी मॉर्निंग आप देख रहे हैं और मैंने आपको ओपनिंग में ही बताया कि आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिनकी मैं बहुत फ़ैन हूँ। मैंने इनको सुना और जब मैंने सुना तो मैं हैरान हो गई। मुझे यकीन है कि आज आपको भी सुनना बहुत अच्छा लगेगा। हमने इन्हें बारहा देखा है। अगर आप म्यूज़िक लवर हैं तो आप इनके ख़ानदान से तो यकीनन वाकिफ़ होंगे। ये 7वीं पुश्त है जो कि म्यूज़िक के साथ जुड़ी हुई है, सितार के साथ जुड़ी हुई है। सैनिया घराना और वालिद इनके जो है इमदाद हुसैन साहब, वो भी कमाल सितार बजाते हैं। इनकी उम्र पे ना जाइएगा, इनको अल्लाह ताला ने इतना कोई कमाल दिया है इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो कि मशरक़ी साज़ है कि जब इसे बजाते हैं तो बंदा झूमने ही लगता है। सो हम मिलने जा रहे हैं वकास से। वकास हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है, आप कह रही मैं ज़बरदस्त। अब लोग आपकी वैसे उम्र कितनी है? हम लड़कों से भी पूछी जा सकती है? लड़कों से सैलरी नहीं पूछी जा सकती। अच्छा, उम्र मुझे पूछी लगा जा ऐसा सकती। शायद लड़कों से भी नहीं पूछी जा अच्छा, लड़कों से भी नहीं पूछी? कहीं सुना था। अच्छा, चलो जी, लड़के की कैटेगरी में तो इसका मतलब है फिर उम्र। लेकिन इन्होंने इंटरनेशनली कोलैबोरेट किया हुआ है बहुत सारे पाकिस्तान के जिन्हें कहना चाहिए बड़े आर्टिस्ट, आतिफ असलम, उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ प्ले किया हुआ है और इंटरनेशनल जो है म्यूज़िक अरेंजर भी हैं। म्यूज़िक अपने बड़े अच्छे वो भी किए हैं और सेंट्रल स्टेज पे भी। जी, यूएसए का एक प्रोग्राम होता है स्टेट डिपार्टमेंट का, सेंट्रल स्टेज के नाम से, तो उसमें भी मैंने परफॉर्म किया है। बाकी बीबीसी लंदन में भी बीबीसी लंदन, जी बिल्कुल, वहाँ भी परफॉर्म किया है। और अल्लाह के करम से पाकिस्तान में और इंटरनेशनल बहुत सारे म्यूजिशियंस के साथ, म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स के साथ इत्तफाक हुआ काम करने का और कोलैबोरेशंस करने का। क्या बात है। लेकिन ये जो 2014 में कोलाची बैंड अपना शुरू किया था? 2013 में, आई गेस 13 में। अच्छा जी, साउंड्स ऑफ कोलाची हमारा एक बैंड था जिसको इनिशियली स्टार्ट किया था मैंने और एक हमारे दोस्त होते हैं एहसन बारी और एक हमारे दोस्त हैं गुल मोहम्मद जो सारंगी प्ले करते थे। तो उसमें आइडिया ये था कि अपने इंस्ट्रूमेंट्स को ज़रा लोगों के सामने लेके आया जाए। तो मेरी शुरू से ये ख्वाहिश रही कि लोग मुझे जाने ना जाने, मेरे इंस्ट्रूमेंट को ज़रूर जाने। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ने कामयाबी भी दी हमें, बहुत नाम हुआ बैंड का भी। फिर हमने वर्ल्ड टूर किया अपने बैंड के साथ भी और कोशिश की अपने इंस्ट्रूमेंट का जो हम चाहते थे, सारंगी, सितार, ये इंस्ट्रूमेंट वो हैं जो हमारे इस मुल्क में मतलब अगर कहें कि नहीं है तो भी ठीक रहेगा। लेकिन अल्लाह ने हमें उसमें बड़ी इज़्ज़त दी। स्पेशली मेरा शुरू से ये था कि और कुछ ना सही, यूथ को तो ज़रूर मालूम होना चाहिए कि हमारे अपने इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं। लोग डरे हुए ज़्यादा होते हैं कि जी सारंगी एक इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा बड़ा मुश्किल होगा या बड़ा बोरिंग होगा, या सितार इंस्ट्रूमेंट ऐसा है। तो मैंने कोशिश की उस इमेज को ख़त्म करने की कि जी लोगों के जहन में होता था कि सितार प्लेयर अगर जो होगा तो उसके कभी बाल नहीं होंगे, उसके बाल नहीं होंगे। हाँ, और बहुत ज़्यादा उनकी उम्र होगी। सही। और कोई अजीब सा कुर्ता पहन के और वो बैठे होंगे और बजा रहे होंगे और बोर कर रहे होंगे। क्योंकि मैं भी बच्चा था तो ये सब चीज़ें मैं भी सुनता था, कॉलेज में, स्कूल में देखता था। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं यही चीज़ें ख़त्म करूँगा। मैंने गंजा नहीं हुआ, मैंने बाल बढ़ाए। अच्छा। और मैंने कुर्ता कभी नहीं पहना, मैंने कपड़े वही पहने जो सब पहनते हैं, हाँ। जो लोग पहनते हैं। तो कोशिश की कि अपने इंस्ट्रूमेंट को सामने लेके आया जाए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बड़ी कामयाबी मिली और लोगों ने रिकग्नाइज़ किया। आज प्यार भी करते हैं, ठीक है, चाहे कम है लेकिन खुशी होती है इस बात की। नहीं बहुत है। जो लोग म्यूज़िक लवर हैं और मुझे लगता है कि जिनको मालूम ना हो, जिन्होंने सुना ना हो, वो तो कह सकते हैं। जिन्होंने सुना है जी वो तो आपके फ़ैन होंगे। बिल्कुल ऐसा है। और एक ये भी बात है कि हमारे मुल्क से ज़्यादा मैंने ये देखा है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को वेस्ट में बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल अमेरिका में या यूरोप में कहीं मैं सिर्फ सितार को केस में भी अगर लेके घूम रहा होता हूँ सड़क पे, तो गोरे मुझे देख के पहचान जाते हैं, मैन इज़ दिस सितार। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार यहाँ लोग ज़्यादा जानते हैं, हमारे यहाँ लोग कम जानते हैं। अच्छा। तो ये भी एक चीज़ है। लेकिन अच्छा है, हमने कोशिश की है। अब माशाल्लाह थोड़ा सा हुआ है कि हमारी जो नई जनरेशन है उसको काफ़ी म्यूज़िक के बारे में मालूम है और काफ़ी चीज़ें लोगों को देख देख के भी अब सीख रहे हैं। मैं बता रही हूँ सब लोगों को कि 7वीं पुश्त से तो आप लोग सितार के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट कितना पुराना होगा। और तो सैनिया घराना तो तानसेन, जी वही सैन जो है वो चल रहा है। जी, वो वहीं से है, वहीं से चल रहा है। मैं 7वीं पुश्त हूँ। मेरे वालिद साहब, मेरे दादा, हमारे यहाँ सितार और गाना यही ज़्यादा रहा है। दोनों चीज़ें। तो बस घर में भाई 2 और भी हैं लेकिन मुझे ही
ये शौक़ रहा तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको लेके चल सकूँ। अच्छा, ये शौक की बात होती है कि मतलब घराना है तो उसमें आपकी चॉइस है कि मैंने ये नहीं करना और ये करना है? हाँ, मतलब चॉइस करना तो है किसी न घर में। अच्छा, और किसी ने, सब हाँ, ने नहीं। हाँ, कोई एक आध तो होना चाहिए ना घर में, अच्छा। भाई कोई। तो 2 भाई मेरे और भी हैं, दोनों बहुत अच्छे सिंगर हैं, दोनों अच्छा। गाते हैं। मैं ज़्यादा अब्बू से शुरू से अपने अटैच रहा हूँ, तो बस देखता रहा बचपन से और शौक़ भी था। तो इनिशियली मेरे नाना उस्ताद हमीद ख़ान साहब, उन्होंने मुझे एक छोटा सितार जो है इंडिया से मंगवाया मेरे लिए। अच्छा। और अम्मी को कहा कि आप वकास जो है वो सितार बजाएगा, मैं चाहता हूँ ये सितार बजाए। अम्मी जो है हमारी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हम म्यूज़िक करें, क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली जो है वो भी म्यूज़िकल है और हमारे दरियाल साइड है वो भी म्यूज़िकल है, तो वो ठीक बहुत है। तंग आई हुई थी म्यूज़िक से। अच्छा। वो कहती थी कि मेरे बच्चे जो हैं वो 9 to 5 वाले बने, अच्छा। ऑफिस जाएं और शाम को घर आ जाएं। सही। लेकिन हम 3 हैं और तीनों ही म्यूज़िक कर रहे हैं। उनसे कहना था शुक्र करें कि 9 to 5 वाले नहीं बने हैं। हाँ, बस वो वही ना, अब हमें भी लगता है कि चले जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अच्छा ही हुआ। मैं चाहूँगी बातें हमने बहुत सारी करनी है, लेकिन वकास मुझे यकीन है मुझसे ज़्यादा लोगों ने आपको सुना होगा, लेकिन हम शुरू करते हैं। कुछ ना कुछ आज आपका खूबसूरत सितार जो है अपने देखने वालों को सुनवाते चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ बहुत हमारे ज़बरदस्त म्यूजिशियंस मौजूद हैं, इनका तो तारुफ करवाइए अपने साथियों का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अब बड़ा पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा। मेरे इस्लामाबाद में म्यूजिशियन दोस्त बहुत कम है, वैसे तो बहुत काफ़ी दोस्त हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई मैच से मिलके। इतना अच्छा परकशन बजाया है माशाल्लाह, आमूस बजाते इतना हैं। ज़बरदस्त है ना प्ले करता। और मेरी देखिए ज़रा, मेरा मतलब आलम देखिए, मैं कह रही हूँ इंस्ट्रूमेंट कहाँ है, आमूस का इंस्ट्रूमेंट कहाँ है? बाद में पता चला कि जिस पे बैठे हुए यही इनका इंस्ट्रूमेंट है। इसे आमूस आहुन आहुन काहुन काहुन हाँ। काहुन इस इंस्ट्रूमेंट का नाम, तो परकशंस में है। तो मैं माशाल्लाह खुद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं, नेस्कैफे बेसमेंट में भी, और मेरा भी रिसेंटली मुलाकात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ प्ले करके। ऐसे ही शामिल भाई जो हैं कीज पे, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, मुझे इनसे भी बड़ी मिलके खुशी और बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं। हाँ। और शामिल की स्माइल कितनी प्यारी है, बिल्कुल ब्यूटीफुल स्माइल, सब कुछ शामिल हो जाता है ना, सब कुछ एग्जैक्टली। और तबले पे जो समी, हाँ समी भाई माशाल्लाह, इनसे भी मुलाकात हुई और बस फौरन जो कुछ सुबह मिल सका हम लेके आ गए। नहीं, बहुत ज़बरदस्त है भाई, एंड आई एम श्योर कि आप जब आप सुनेंगे वकास हुसैन का सितार तो आप भी झूम उठेंगे। तो क्या सुना रहे हैं हमें शुरू में? मैं सोच रहा हूँ कि कुछ लाइट ही सुनाऊँ। तो उस्ताद मेहदी हसन खान साहब का एक गाई हुई गज़ल है।
वाह, क्या बात है। ये तो वैसे ही गज़ल इतनी मुश्किल सी है ना, बात करनी मुझे मुश्किल, कभी ऐसी तो न थी। बजाने भी मुश्किल। बजानी भी मुश्किल, वही मैं कह रही थी कि मुश्किल गज़ल वैसे बड़ी मुश्किल है, तो उसको इंस्ट्रूमेंट पे प्ले करना तो और भी मुश्किल होगा। मुश्किल पसंद है? हाँ, कोशिश है। चैलेंजिंग चीज़ें अच्छी लगती हैं कि यार ये करना है। बिल्कुल, वही चैलेंजेस करने की अगर आदत पड़ेगी तो उसमें काफ़ी चीज़ें मुझे लगता है कि आप वैसे ही सीख जाते हैं। हाँ। उस प्रोसेस के अंदर, तो जाहिर है ये ट्रेनिंग का हिस्सा है, तो इस तरीके से बजाया है। वाह, बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। और आप बहुत सारी और ज़बरदस्त बातें और म्यूज़िक जो एंजॉय करने वाले हैं, उसके लिए स्टे विद अस। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और कुछ देर में वापस आ रहे हैं। गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए,